हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस गो ग्रीन। आप सभी ठीक होंगे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। तो आज जैसे दिवाली है तो मैंने सोचा एक वीडियो बना ली जाए, कुछ प्रकृति के काम कर लिए जाए। तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के लिए दिवाली मंगलमय और धनवर्षा करते हुए आए। इसी के साथ मैं आपको कुछ दिवाली के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको अपना क्या मैंने काम किया वो बताऊंगा। आज जैसे हर जगह दिवाली की धूमधाम मनाई जा रही है। बहुत से लोग फेवर में भी हैं, बहुत से लोग अनफेवर में भी हैं कि पटाखे फोड़ें या ना फोड़ें। तो उसी के सिलसिले में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ऐसी मान्यताएं हैं कि हमारी प्रभु श्री राम जब रावण पे विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए थे, तो वहाँ पर अयोध्या वासियों ने श्री प्रभु श्री राम के आने के खुशी में सब तरफ दीप और दिए जलाए थे। तो हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया था। तो वही मान्यताएं हमारी चली आ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे बुजुर्ग जो थे वो भी बड़े वैज्ञानिक सोच वाले रहे होंगे। वो ऐसी मान्यताओं के साथ साथ वो कुछ वैज्ञानिक तौर पे भी करते थे। जैसे अभी बारिश का मौसम खत्म हुआ है और सर्दी का मौसम चालू हुआ है। तो ऐसा होता है कि बारिश के मौसम में बहुत तरह की बीमारियां, बहुत तरह के कीट पतंगे वातावरण में फैल जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने ऐसा माहौल बनाया, ऐसी मान्यताएं की कि भाई इस बहाने जो है दिवाली के बहाने अपने घर की साफ सफाई कर ली जाए तो बेहतर होगा। तो यही कारण है कि बरसात के बाद और दिवाली से पहले घर की साफ सफाई हर कोई करता है। इससे क्या होता है कि बीमारियां कम होने का वो रहती है कि बीमारियां कम फैलेंगी। और हमारे पूर्वजों की ऐसी मान्यताएं थी कि जैसे दिवाली शुरू हो रही है तो इसके साथ साथ सर्दी का मौसम का भी आगमन शुरू हो जाता है। तो हमारे गांव में आज भी ये मान्यता है कि दिवाली जैसे ही स्टार्ट होती है वो अपने पशुओं को, जैसे गाय भैंस बकरी, सबको अंदर बांधने चालू कर देते हैं। जैसे किसी छत के नुमा के नीचे बांधना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनको ठंड ना लगे। और होली के बाद उनको दोबारा से बाहर बांधना शुरू कर देते हैं कि उस टाइम के बाद गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। तो हमारे पूर्वज बहुत वैज्ञानिक सोच वाले रहे होंगे और उन्होंने ऐसी ऐसी मान्यताएं बनाई हैं। तो अब आज के परिवेश में हम बात करते हैं। अब हर जगह जो है पटाखे फोड़े या ना फोड़े, इसकी चर्चा हो रही है। तो देखिए, मेरा मानना तो ये है कि आप ये मान के चलो कि जैसे मान लीजिए हम घर में बैठे हैं और दिवाली का माहौल है, तो अगर कहीं बम फूटता है या पटाखे फूटते हैं तो हम घर के अंदर बैठे हुए और ये जानते हुए कि दिवाली का मौसम है, बम फूटेंगे, फिर भी हम सहम जाते हैं। बम फोड़ने के बाद देखते हैं तो सहम जाते हैं। अपने बच्चों को हिदायत देते हैं कि आप कान में रुई लगा लो या कान बंद कर लो। हम तो इतने समझदार हैं, हम सब इतने सहम जाते हैं इन चीज़ों से। और आप थोड़ा सा प्राकृतिक के बारे में सोचो कि जो चिड़िया हैं, जो मैना है, जो तोता है, जो नीलकंठ है, जो हमारी स्पैरो है और वो हमारी हनी बर्ड है, कितनी छोटी छोटी होती हैं। उनका दिल कितना बड़ा होगा, एक बिंदी के बराबर होगा है। और उनको तो ये पता भी नहीं है कि ये मानव दिवाली मना रहे हैं या क्या कर रहे हैं। और वो बेचारे इन पटाखों की आवाज़ से क्या होता होगा उनके जहन में, जरा आप सोचो। इतना आप प्रकृति के बारे में सोचो कि वो क्या उनके मन पे बीतती होगी, उनको कितना सदमा लगता होगा। हमारा हार्ट तो कम से कम 300-400 ग्राम का तो होगा ही, लेकिन उनका तो बेचारा बिंदी के बराबर होता है। तो थोड़ा सा सोचो। और मैं ये नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के बारे में कह रहा हूँ, मैं हर किसी के बारे में कह रहा हूँ, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो क्रिश्चियन है, कोई भी है। थोड़ा सा आप इसके बारे में सोचो कि उनको क्या महसूस होता होगा। हम मानव हैं, हमें सोचने समझने की शक्ति ईश्वर ने दी है। अगर हम अपने अपने बारे में सोचेंगे तो
नहीं चलेगा। प्राकृतिक को हमें बचाना है। हमें पशु पंछियों जो हमारी ये है, ये प्राकृतिक अभिन्न अंग है। इनके बगैर आप प्राकृतिक के बारे में, आप ब्रह्मांड के बारे में सोच ही नहीं सकते हो। अगर ये जिंदे हैं तो हम जिंदा हैं, ये आपको अपने मन में, जहन में ये बात डालनी ही पड़ेगी। क्योंकि हमारे पूर्वज जो हुआ करते थे, उस टाइम ये बम पटाखे नहीं हुआ करते थे। वो तो खाली दीप जला के और मिठाइयाँ बांट के आपस में मिलकर ऐसा त्योहार मनाते थे। लेकिन हम लोगों ने आधुनिकता की दौड़ में ऐसे अंधे हुए हैं कि हम सब भूल गए। हम ये भूल गए कि हमारे पूर्वजों ने क्या मान्यताएं बनाई थी। तो इसको थोड़ा सोचिए अपने इसके बारे में, और थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिए कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। कोशिश करो कम से कम पटाखे फोड़ो, कम से कम पॉल्यूशन फैलाओ, और कम से कम इन पशुओं को, इन पंछियों को नुकसान पहुंचाओ। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारे पूरे ब्रह्मांड की भलाई है। बाकी मेरे बहुत से साथी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हिंदुओं का त्योहार है, आप खूब पटाखे छोड़ो और खूब बम छोड़ो। तो मैं उनसे भी बोलना चाहूँगा, मेरे कुछ साथी जो है वो नहीं मानेंगे और वो पटाखे फोड़ेंगे। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, तो आप खूब अपनी जेब और अपने सामर्थ्य अनुसार खूब पटाखे फोड़ो। लेकिन एक काम जरूर कर लेना कि या तो दिवाली वाले दिन ही या दिवाली के दूसरे दिन एक नीम का पेड़ अवश्य लगाना और उसकी परवरिश अच्छी तरह से करना, उसको बढ़ाना। तो कम से कम वो बढ़ेगा तो कम से कम कुछ पोल्यूशन कम होगा। सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। ये हर चीज़ जो त्योहार है ये आदान प्रदान का काम है। तो कुछ आप दो, कुछ प्राकृतिक आपको देगी। सिर्फ आप ये मत सोचो कि हम मतलब मानव है तो सब कुछ भी कर सकते हैं। तो अब मैं अपना जो रूटीन काम है वो मैं करता हूँ। तो जैसे मैंने सोचा आज वीडियो बनानी है, तो मैं बिना प्राकृतिक के वीडियो तो बना ही नहीं सकता हूँ। उसमें कुछ ना कुछ प्राकृतिक की बात होनी चाहिए, प्राकृतिक का कुछ कार्य होना चाहिए। इसलिए मैंने ये सहजन की कुछ डंडी इकट्ठा करी थी। हमारे यहाँ पे भी कुछ प्रूनिंग हुई थी पेड़ों की। तो ये 12 मासी सहजन है और इसको जो है मैं आज कटिंग से आपको तैयार करके दिखाऊंगा। मेरे बहुत से मित्र जो है यूट्यूब पे इतना टेक्निकली समझाते हैं कि ये करो वो करो। प्राकृतिक के मामले में आपको ज़्यादा टेक्निकल होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप मतलब जैसा चाहो वैसा कर लो कि आप मतलब मिट्टी ऐसे तैयार करो, ये खाद डालो, वो खाद डालो, मतलब ज़्यादा टेक्निकल मत हो। अरे बिंदास काम करो। प्राकृतिक जिसको रखना होगा रखेगी और जिसको तबाह करना होगा उसको आप कितना भी संभाल लो, उसको तबाह करके ही रहेगी। इसलिए मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, मैं अपना काम बिंदास करता रहता हूँ। तो आइए चलते हैं, अपनी ये काम करता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ। जैसा देखिए आपने, मैंने ये 8 जो है मतलब इसमें मोटी भी हैं, पतली भी हैं। सहजन की हर तरह की डाली है इसमें। और कोई ज़्यादा मैंने निगमबाजी नहीं की है। जैसा मुझे डालियाँ मिली मैंने वैसे तोड़ ली हैं और इसको मैं आज लगाता हूँ। तो मैंने इस तरह के गमले, आप छोटे गमले बड़े गमले कैसे भी ले सकते हो, और एक में चाहो तो 2 भी लगा सकते हो, जैसा आपका मन करे। आप जो है इनके मुहाने पे, जिससे पानी इनका बाहर ना जाए, वो आप रख सकते हैं। और इसमें आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी पहले डाल दीजिए। ये मिट्टी मैंने जो है इसमें गाय की गोबर का खाद है और नॉर्मल जो गार्डन सॉइल है वो है। थोड़ा थोड़ा इनको हवा पास हो जाए इनकी। अभी मैंने सारा कुछ लगा दिया है और इनको मैं अब ऐसी जगह रखूँगा जहाँ पे डायरेक्ट धूप नहीं आती हो। अब मैं इनमें पानी लगा दे रहा हूँ। आप जो है ना एक काम और कर सकते हो कि जैसे ऊपर की जो डालियाँ हैं ना, इन पे आप मिट्टी लगा दीजिए, समझ रहे हो? इस तरह से मिट्टी लगा दीजिए। इससे क्या होगा, इसकी नमी जो है ऊपर से जो उड़ेगी वो रुक जाएगी। इससे थोड़ा सा उनका सही मतलब इनका जो है
इनके होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर नहीं लगाओगे तो भी काम चल जाएगा, नहीं लगा देंगे तो थोड़ा सा मन को शांति मिलेगी कि हाँ जी मैंने ये करा था। और ये जो है ये इस तरह से अब जैसे जैसे इनमें जान पड़ेगी, ये ऊपर वाला थोड़ा सूखता रहेगा। इसमें ये लगाना बहुत ज़रूरी है। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप दिवाली जो है हर्षोल्लास से मनाएं और कोशिश करें कम से कम पटाखे छोड़ें, जिससे हमारा पर्यावरण बचा रहे, हमारे छोटे छोटे पंछी पशु पंछी बचे रहें। बाकी मेरे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप मेरे मुताबिक की दिवाली मनाएं, अपने हिसाब से दिवाली मनाइए, जो आपका मन करता है, मन को जो अच्छा लगे वो काम करते रहिए। बाकी मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, ठीक है। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दिया करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आगे भी इस तरह की वीडियो बनाता रहूं और मेरा मनोबल थोड़ा सा ऊंचा रहे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई उमंग नई तरंग के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।